5 मिनट है आपके पास? मुझे आपसे बात करनी है। अनुराधा जी, अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो चलेगा? शूटिंग पैकअप होते ही उसने पूछा। वो मेरी को आर्टिस्ट थी। अनुराधा जी, आपकी गाड़ी? एक घर में है और दूसरे ऑफिस में। ड्राइवर जब समय पर नहीं आता है तब मैं उसका इंतजार नहीं करती हूँ, निकल जाती हूँ शूटिंग के लिए, क्योंकि कहीं भी लेट जाना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन ये रिक्शा वाले बहुत तकलीफ देते हैं ना। हमें जहां जाना होता है बस उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। उसने सच्चाई तो बताई थी। मैंने कहा हाँ, तभी तो मैं बस से या ट्रेन से आती हूँ। क्या भीड़ कितनी होती है? आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ किस बात की? मेरे पास पहले से गाड़ी नहीं थी और गाड़ी खरीदने के बाद अब सिर्फ गाड़ी से ही घूमूंगी, ऐसा डिसीजन मैंने कभी नहीं लिया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने फिरने की आदत कभी गई नहीं। हाँ, लेकिन आपको लोग पहचानते होंगे ना, आपको अजीब नहीं लगता? नहीं, कभी कभी बड़ा मजा आता है। मुझसे लोग बातें करते हैं मेरी सीरियल के बारे में, एक्टिंग के बारे में, कभी तारीफ कभी सजेशन। कभी कभी तो मैं ट्रेन में हूँ ये लोगों को पता ही नहीं होता है, तो मेरे सीरियल का पूरा पोस्टमार्टम सुनाई देता है मुझे। एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है मुझे इस बहाने। देखो, मैं आज भी भागते दौड़ते ट्रेन पकड़ती हूँ और फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट खुद को ही दे देती हूँ। कड़ी धूप में, घनी बारिश में रास्ते से चलती हूँ तब मेरे पाँव जमीन पर ही हैं। इसकी कितनी खुशी मिलती है मुझे। भीड़ में कई सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, कितने सारे लोग मिलते हैं, उनके स्वभाव, उनकी बातें, उनके झगड़े, यही तो मेरी पूंजी है जो एक्टिंग के समय या कोई कैरेक्टर लिखते समय मेरे काम आती है। और एक बात, मैं जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करती हूँ ना, तब जो पैसे बचते हैं वो सेपरेट रख देती हूँ और किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस किसी की रोटी, कपड़ा, शिक्षा या सेहत के लिए काम आता है तो बड़ा मज़ा आता है। एक बार तो मैंने दिवाली के दिनों में ट्रेन में चिवड़ा चकली बेची थी। क्या अनबिलीवेबल! हुआ यह था, मैं आज ही की तरह लोकल से जा रही थी। देखा तो एक बूढ़ी माँ चिवड़ा चकली लड्डू बेच रही थी। कुछ सहमी सी, शांत थी वो टिपिकल ट्रेन में चीज़ें बेचने वाली औरतें होती है ना, वैसे नहीं थी वो। ले लो चिवड़ा चकली लड्डू, 20 रुपए दिवाली के लिए। कोई उसकी तरह ध्यान नहीं दे रहा था, ना वो किसी का ध्यान खींचने में कामयाब हो रही थी, तो चीज़ें बेचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। थकी थकी सी, परेशान वो बूढ़ी माँ मायूस सी खड़ी थी। तो मैंने कहा, माँ जी यहाँ आइए, बैठिए, पानी पीजिए थोड़ा सा। थकी हुई मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं बैठूंगी तो ये माल कौन बेचेगा? मैंने कहा, मैं? क्या आप ही बेचोगी? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने 3 पैकेट खरीद लिए। सोचा शायद ये मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन किसी गरीब को दे दूंगी तो वो दिवाली मना सकेगा। बस यही सोच ट्रेन के बाकी सारे लोगों को बताऊंगी तो वो मान जाएंगे और उस बूढ़ी माँ की अच्छी खासी कमाई होगी। इसी ख्याल से मैं पहले तो उनके पास गई जिन्होंने मुझे, आप एक्ट्रेस हो ना, ऐसे मुझे पहचाना था। मुझसे बात की थी, किसी ने ऑटोग्राफ भी लिया था। लेकिन मेरे दिमाग में जो लड्डू फूट रहे थे ना कि बूढ़ी माँ की थैली खाली हो जाएगी और उनका पैसों का बंटवा भर जाएगा, वो सब बेकार साबित हो गया। पहले तो मैं शूटिंग के साथ साथ चिवड़ा चकली भी ट्रेन में बेचती हूँ क्या? मतलब मुझे शूटिंग से इतने कम पैसे मिलते हैं क्या? मुझ पर क्या नौबत आ गई? ऐसे कई सारे सवाल उनके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहे थे और इन सब सवालों का एक ही जवाब था मेरे पास, कम से कम 1 पैकेट खरीदिए। कई सारे खर्चे हम करते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, रिक्शा, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, और अब तो खर्च करना है सिर्फ 20 रुपए, वो भी जायज़, जिससे कम से कम 2 चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। इस बूढ़ी माँ के चेहरे पर और उन गरीब बच्चों के चेहरे पर जिन्हें हम कुछ बचा कुचा नहीं, पूरा पैकेट दान देने वाले हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से 3 पैकेट में बेच सकी। चलो 3 तो 3, मेरे 3 वो 3, कुल मिलाकर 120 रुपए मैंने बूढ़ी माँ को दे दिए
और बदले में मुझे मिली एक अनमोल हंसी। हाँ, और एक एहसास। मेरा चेहरा कुछ लोग तो पहचानते हैं, तभी भी अगर इतनी तकलीफ होती है चीज़ें बेचने में, तो जिन्हें कोई पहचान ही नहीं है उनकी कैसी होगी जिंदगी। पहचान होने के बावजूद भी मदद करते वक्त लोग बन जाते हैं अनजान, तो वो कैसे काटते होगी जिंदगी जिनकी नहीं होती कोई भी पहचान। और एक बात दिमाग में आ गई, पुराने जमाने में राजा महाराजा करते थे ऐसे सफर भेस बदलकर, तभी तो वो जान सकते थे लोगों की समस्याओं की गहराई और फिर करते थे उन्हें सुलझाने की दिलो जान कोशिश निरंतर। तो क्या आज के ज़माने में ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते समय कभी मिलेगा कोई लीडर या कॉरपोरेटर? अगर ऐसा होता है तो कितना बदल जाएगा हमारा भारत, है ना।